हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर गोलम मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा एक टॉपिक जिसमें अपन ने देखा था लास्ट जो हमारा खत्म हुआ था कि भाई जो हमारी एनर्जी लॉस होती है डिसिपेशन की फॉर्म में। तो डिसिपेशन की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको कम किस तरीके से अपन कर सकते हैं और क्या उससे अपन को बेनिफिट होगा कम करने से, उसके बारे में अपन समझने जा रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अपने पास टॉपिक है पावर, कि पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इन दोनों में क्या फर्क है उसको अपन समझेंगे। ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं अपना अपना टॉपिक। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी डिसिपेशन को कम करने के क्या तरीके हैं उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। एनर्जी डिसिपेशन मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है, तो उसको किस तरीके से अपन कम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपन को बेनिफिट हो सकता है वो समझते हैं। देखिए, if we are not using devices like TV, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन etc, मतलब जैसे अपने घरों में जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, अप्लायंसेज उपकरण जो काम में आते हैं, अगर वो अपने काम में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनका स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, एनर्जी एक तरीके से क्या हो, वेस्ट नहीं हो। अगर काम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर काम नहीं आ रही, यूज में नहीं है, तो उनका स्विच क्या कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है ना। We should switch off the appliances, इन स्विच का ऑफ क्या, इन डिवाइसेस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए कि इससे क्या है, एनर्जी बचेगी और जो इलेक्ट्रिसिटी बच रही है हो सकता है किसी और के काम आ जाए, हमारी तरफ से क्या होगी, एनर्जी का सेविंग हो जाएगी, सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, we should follow the star rating। स्टार रेटिंग मतलब जैसे रेटिंग दी हुई नहीं होती है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, ऐसे जो स्टार रेटिंग होती है उनका हमें फॉलो करना चाहिए। जिन पे अच्छी रेटिंग दे रखी है वो वाले अप्लायंसेज अपन को काम में लेने चाहिए, क्योंकि रेटिंग अच्छी दे रखी है इसका मतलब क्या कारण है कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसा अच्छा है और जो एनर्जी है वो कम से कम यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अपन को जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी कर रहा है। ठीक है। देखिए, वी शुड फॉलो द स्टार रेटिंग सिस्टम। द अप्लायंसेज व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ स्टार, जिसमें ज्यादा स्टार्स होते हैं, हैव मोर एफिशिएंसी, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी देने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। एंड वी कैन रिड्यूस ओवर एनर्जी कंजप्शन अप टू 30% बाय यूजिंग देम, और इनको यूज करके अपन लगभग अपने 30% तक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, किसी खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है। ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है तो अपन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो अपन उस एनर्जी को बचा सकते हैं और वो आने वाले टाइम में एनर्जी अपने काम भी आ सकती है। तो अपन को जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो अप्लायंसेज है, वो अच्छे रेटिंग वाले, यानी कि अच्छे जो सही इंस्ट्रूमेंट हो उन्हीं को काम में लेना चाहिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, वी शुड परचेस द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू ओवर रिक्वायरमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही परचेस करनी है चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि भाई अपन को कम रोशनी की जरूरत है, कम प्रकाश की जरूरत है, कम लाइट की जरूरत है, तो अपन को जो अपने पास में बल्ब है या एलईडी है या फिर सीएफएल है, वो छोटा या कम वाट का ही यूज करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन को कि भाई 60 वाट की जो जरूरत है और अपन क्या कर रहे हैं 100 वाट या 200 वाट के बल्ब को यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एनर्जी एक तरीके से वेस्ट जा रही है, कोई बेनिफिट हमारे पास रह नहीं रहा है। ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने खुद के लेवल पे लेकर के उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, वी शुड यूज CFL LED लाइट्स। अपन को CFL और LED लाइट्स का यूज करना चाहिए। जो अपन पहले वाले टाइम में बल्ब वगैरह आते थे ना, उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक तो एनर्जी को लेते हैं। ठीक है ना। और एनर्जी लेने के साथ साथ क्या करते हैं, हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी का लॉस भी करते हैं। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खा रहे हैं, और फिर दूसरी चीज है हीट के रूप में एनर्जी को लॉस भी कर रहे हैं। बट CFL और LED जो आती है वो क्या करती हैं, कम एनर्जी लेती हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं, और जो हमें उजाला चाहिए होता है वो, यानी प्रकाश चाहिए होता है, वो इक्वल अमाउंट में हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक कंजप्शन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, CFL और LEDs का यूज किया जाना चाहिए अपने तो। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इन समर, गर्मियों में क्या होता है, ज्यादातर घरों में एसी आपने देखी होगी। इन समर एसी इन ओवर हाउसेज लॉस मच एनर्जी। घरों में जो एसी होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करती है। मतलब क्या होता है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लाइट खाती है। वो ज्यादा लाइट खा रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा बिल आता है। तो उससे क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक तरीके से वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अपन ज्यादा क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अपन को
अपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से खत्म करने के कारण बन रही है। टू रिड्यूस दिस, इसको कम करने के लिए द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउस, जो घरों की दीवारें और छतें होती है ना, शुड बी मेड ऑफ हीट रजिस्टर, उनको बनाया जाना चाहिए हीट रजिस्टर से। किससे? हीट रजिस्टर से। अब हीट रजिस्टर से मतलब कि भाई अंदर से गर्मी नहीं आ सके बाहर की तरफ, ठीक है, सो मतलब बाहर से गर्मी अंदर की तरफ नहीं आ सकती है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है अपना वो अंदर के अकॉर्डिंग ही रह सके, वो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रभावित कम होगा तो सही, उसका अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कम हो, इस तरीके से उनका शेप वगैरह जो अपन रूफ वगैरह बनाते हैं उनको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और दिस विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ एसी, यानी ये हमें हमारे घर में एसी के खर्चे से भी क्या कर देगा, बचा देगा, क्योंकि भाई एसी का खर्चा अपना कम होगा प्लस दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को अपन बचाएंगे, तो मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से बेनिफिट जहाँ हमारा खुद का भी हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी बच रही, दोनों प्लस पॉइंट हमारे ही आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्रोटेक्टेड by us and we should make use of them, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अपन क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बचेंगे तो क्या होगा कि भाई अपन को जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे कि अपने पास वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका यूज भी करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब एक ही जगह पे कंटिन्यू रहेगा तो क्या उसका खराब भी हो जाए, जैसे मान लो कि पानी है तो उसको अपन क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका अपन को यूज करना चाहिए, यूज करने के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप पानी को यूज करने के नाम पे क्या कर रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, हर कहीं पे उस पानी को फैला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, हमारी बीमारियां फैलने का भी कारण बन सकता है, ठीक है। सही ढंग से हर चीज का यूज करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही उसका यूज करो, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको स्टोर करके रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपना टॉपिक आ रहा है पावर। पावर क्या चीज होती है, देखिए, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की जो रेट होती है, दर होती है, उसको बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। और द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, या फिर दूसरा अपन समझना चाहें तो किसी भी एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करने की जो फॉर्म होती है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, पावर। रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। P इक्वल टू W अपॉन T। अब W का अपने पास फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या करा, W की जगह वैल्यू पुट कर दी F इंटू एस अपॉन में T, और S अपॉन T, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी v, और f का फॉर्मूला होता है ma। तो इस तरीके से हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन चुका है mav, क्या बन चुका है, mav। ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं अपने जो कैलकुलेशंस होगी कि भाई कहां किस जगह हमें पावर नेट की वैल्यू निकालनी हो उन न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट, और जूल पर सेकंड, दोनों यूनिट होती हैं किसकी, पावर की, ठीक है। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट, और 1000 वाट में होते हैं अपने पास 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी, ठीक है। फिर आगे देखिए 1 हॉर्स पावर, अपन ने देखा होगा कि जो मोटर वगैरह होती है पानी की वो एचपी में आती हैं, उस एचपी का मतलब क्या होता है, 1 हॉर्स पावर, उसके अंदर कितने वोल्ट होते हैं, उसके अंदर होते हैं 746 वोल्ट, 746 वाट या फिर 746 वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। इसके बाद अपने पास टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन दोनों की सेम रहेगी, अगर अपन समझना चाहें तो देखिए, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करने की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। देखिए, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, जो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी किस रूप में प्रोड्यूस होती है, किस रूप में ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनके रूप में, तो पावर इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज अपॉन टाइम, P इक्वल टू V इंटू Q अपॉन टाइम। वर्क डन बाय चार्ज किसके इक्वल होता है, V इंटू Q, ठीक है, अपॉन टाइम T, और Q अपॉन T हमारे पास फॉर्मूला होता है कूलम्ब अपॉन
टाइम जो होता है करंट यानी कि I के इक्वल, तो P इक्वल टू VI हमारे पास एक और फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। देखिए द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि रेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि भाई यूनिट जो अपने पास घरों में पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको अपन किस में मेजर करते हैं, बोलते हैं ना कि 1 यूनिट हो गए, 2 यूनिट चल गए, 3 यूनिट चल गए, तो अपन मेजर करते हैं उसको यूनिट में। वो यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट इक्वल टू होते हैं 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट जो है कितने घंटे तक, एक पूरे घंटे तक जल गया है। अगर अपन इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है 1000 इंटू 60 1000, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास हो गई है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट में जूल की वैल्यू क्या होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सोल्व करेंगे, फिर आपको इस क्वेश्चन चैप्टर के कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले पूरे चैप्टर्स को, कोई भी कोई डाउट आपको रहता है तो वापस से एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। अपनी आज की क्लास यहीं ओवर होती है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम हमारे न्यूमेरिकल्स फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।